नमस्कार साथियों, सभी बीएलओ को अब बीएलओ ऐप पर दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य है सिस्टम के द्वारा जो एक कैटेगरी के जो मैप मतदाता है उसको आप लोगों को फिर से रीमैप करना है, यानी कि वेरीफाई करना है या फिर अनमैप इलेक्टर करना है। दूसरा कार्य आप लोगों को बीएलओ ऐप पर ऐड प्रोगेंसी करनी है। ऐड प्रोगेंसी का मतलब जो आप लोगों ने बीएलओ ऐप के ऊपर एक कैटेगरी के मतदाताओं को मैप किया था, अब उनकी संतानों को आप लोगों को उन एक कैटेगरी के मतदाताओं के साथ में जोड़ना है। तो सभी बीएलओ साथी एक कैटेगरी के मतदाताओं के साथ किस प्रकार से ऐड प्रोगेंसी कर सकते हैं, यानी कि संतान को जोड़ सकते हैं, और साथ में किस प्रकार से जो सिस्टम के द्वारा जो पहले से मैप एक कैटेगरी के मतदाता हैं उनको आप लोगों को किस प्रकार से वेरीफाई करना है, ये दोनों जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। और साथ में कुछ बीएलओ के डाउट भी है, कुछ सवाल भी है, उसके सवालों के जवाब भी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ऐड प्रोगेनी करते समय किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो और आपका कार्य 100% सही हो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले सभी बीएलओ साथी को ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आप लोगों की जो मैपिंग वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों की वोटिंग लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इस वोटिंग लिस्ट में आप लोगों ने जो एक कैटेगरी के मतदाता है जिनका नाम 2002 और 2003 की सूची में, उनको आप लोगों ने पहले से ही मैप कर लिया है और सिस्टम के द्वारा भी मैप हो चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने एज कैटेगरी की मैपिंग नहीं करी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले से मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को एक कैटेगरी की मतदाता की मैपिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से जो सिस्टम के द्वारा जो एक कैटेगरी के मैप मतदाता है उसको वापस से रीवेरीफाई करना है। तो देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर तीन प्रकार के मतदाता शो हो रहे हैं। पहला मतदाता जो कि व्हाइट कलर में दिख रहा है, यानी कि ये एक कैटेगरी के मतदाता नहीं है, इसका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। दूसरा जो मतदाता आप लोगों को दिख रहा है वो लाइट कलर में दिख रहा है, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा मैप हो रखा है, ये एक कैटेगरी का मतदाता है। तीसरा जो मतदाता आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नीचे डार्क कलर का है, जिसने बीएलओ ने इसको मैप किया है। अब आपको काम क्या करना है, ये जो सिस्टम के द्वारा जो मैप इलेक्टर है इस इलेक्टर को आप लोगों से फिर से वेरीफाई करना है, यानी कि आप लोगों को मिलान करना है क्या ये वास्तव में 2002 की सूची में इसका नाम है, कहीं सिस्टम के द्वारा कोई गलती तो नहीं हो गई है। यदि गलती हो गई है तो इसको आपको अनमैप्ड करना है, और यदि ये सही है तो इसको आप लोग वेरीफाई कर देना है। तो आप लोगों को 2002 की वोटिंग लिस्ट अपने पास में रख लेनी है, और ये जो मतदाता का नाम आपको दिखाई दे रहा है और जो मतदाता है इसका नाम आप लोगों को 2003 की लिस्ट में देख लेना है। अगर वो 2003 की लिस्ट में है तो उसको आपको वेरीफाई कर देना है, और यदि 2003 की लिस्ट में नहीं है तो उसको आप लोग अनमैप कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर ये मतदाता बिल्कुल सही मैप हो रखा है, इसका नाम 2003 में है। तो सिंपल हम लोग इस पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ऊपर वाली जो डिटेल है वो 2003 की डिटेल है, जिसमें पुरानी विधानसभा, पुराने भाग संख्या और 2003 के जो सीरियल नंबर है वो लिखे हुए होंगे, उनका नाम, रिलेटिव का नाम और एपिक नंबर लिखा हुआ होगा। और नीचे करंट में 2025 की जो मतदाता सूची है उस सूची के अनुसार इसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो ये दोनों आप लोगों को मिलान कर लेना है। अगर ये सही है तो इसको वेरीफाई कर देना है, और यदि ये गलत है तो इसको अनमैप कर देना है। फिलहाल ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद में ये सक्सेसफुली मैपिंग्स की हो चुकी है। अब देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई होने के बाद में पहले ये हल्के कलर में था, अब ये डार्क कलर के अंदर आ चुका है, यानी कि इसको बीएलओ ने फिर से मैप कर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इस लिस्ट में जितने भी सिस्टम के द्वारा मैप इलेक्टर हैं उन सभी को वापस से वेरीफाई कर देना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो मतदाता है जो कि डार्क कलर का हो चुका है, इसमें आप लोगों को ऐड प्रोगेनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी संतान आप लोगों को जोड़नी है। तो इसके लिए आप लोगों को 2025 की वोटिंग लिस्ट ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद में जो सी कैटेगरी और जो डी कैटेगरी है और कुछ मतदाता जो बी कैटेगरी के हैं, आपको ध्यान में रखना कि 18 साल से 40 वर्ष तक के बीच के जो मतदाता है जो कि 2025 की वोटिंग लिस्ट में है, उन सभी को आप लोगों को इनके साथ जोड़ना है, यानी कि एक कैटेगरी के मतदाताओं के साथ में जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर 18 से लेकर 37 तक तो सी और डी कैटेगरी के मतदाता आ जाते हैं, लेकिन 38 साल, 39 साल और 40 साल के जो मतदाता है वो बी कैटेगरी के आते हैं। लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके अंदर 18 से 40 वर्ष तक के बीच के जो मतदाता है उनको जोड़ना है, यानी कि कुछ मतदाता जो बी कैटेगरी के हैं वो भी यहाँ पर मैप
हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को बी कैटेगरी को ध्यान में नहीं रखना है, आपको तो 18 साल से 40 साल के बीच में जितने भी मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं को यहाँ पर ऐड प्रोगेनी वाले ऑप्शन में जोड़ देना है। तो इसके लिए आप लोगों को 2025 की वोटिंग लिस्ट निकाल लेनी है और वोटिंग लिस्ट निकालने के बाद में ये जो आपके मतदाता स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मतदाता के पुत्र या पुत्री 2025 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है तो आप लोगों को इसको ऐड प्रोगेनी कर देना है। जैसे हम लोग ऐड प्रोगेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आप लोगों को 2025 की वोटिंग लिस्ट में इनके जो पुत्र हैं या फिर पुत्री हैं उनके एपिक नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एपिक नंबर डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नीचे उस इलेक्टर की जानकारी आ जाएगी, यानी कि उसके पुत्र और पुत्री की जानकारी आ जाएगी, जिसमें नाम, एज, जेंडर, फादर्स है ना, और रिलेटिव नेम सारी चीजें लिखी हुई होगी। आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है, रिलेशन विद इलेक्टर। तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को 5 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, ग्रैंड डॉटर, सन, डॉटर, ट्रांसजेंडर और ग्रैंड सन। अब इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी जो मतदाता था एक श्रेणी का, तो ये इसका बेटा है, तो यहाँ से इसको हम लोग सन सेलेक्ट कर लेते हैं और एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस एड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी देखिए ऐड प्रोगेंसी 1 लिखा हुआ आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक एक कैटेगरी के मतदाता के जितने भी पुत्र और पुत्रियां हैं उनको आप लोगों को ऐड कर लेना है। अब देखिए, मान लीजिए अगर इसी मतदाता के 2 पुत्र और हैं तो उसको फिर से आप लोगों को ऐड प्रोगेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से एपिक नंबर डालना है और फिर से सबमिट कर देना है। तो फिर से इस मतदाता के साथ में उनके पुत्र और पुत्रियां जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक एक कैटेगरी के मतदाता के जितने भी पुत्र और पुत्रियां हैं उनको आप लोगों को ऐड प्रोगेनी के अंतर्गत जोड़ देना है। अब कुछ बीएलओ के डाउट है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फटाफट से दे देता हूँ। पहला डाउट तो ये है कि अगर 2025 के अंदर माता पिता जीवित नहीं है, अगर 2025 के अंदर माता पिता जीवित नहीं है तो उनका नाम इस लिस्ट में तो आएगा ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में यदि उसके दादा दादी का नाम यदि इस लिस्ट में है, यानी कि दादा दादी 2025 की लिस्ट में उनका नाम है, तो आप लोगों को उनके जो मतदाता एक्सपायर हो चुके हैं, माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, उनको आप लोग दादा दादी के साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ऑप्शन आया था ग्रैंड डॉटर का और ग्रैंड सन का। तो दादा दादी के साथ में भी पोते और पोतियों को जोड़ सकते हैं। एक डाउट तो ये हो गया। दूसरा डाउट ये हो सकता है कि माता पिता में से किसके साथ में बच्चों को जोड़ा जाए। तो आपको पहला काम तो यही करना है कि पिता के साथ में सभी बच्चों को जोड़ देना है। अब मान लीजिए पिता एक्सपायर हो चुका है और माता ही जीवित है, तब ऐसी स्थिति में आप लोगों को माता के साथ में बच्चों को जोड़ देना है। तीसरा डाउट ये हो सकता है कि जो महिलाएं बाहर से शादी कर कर आपके भाग संख्या में आई है उनको कैसे जोड़ना है। वो तो यहाँ की बहू होगी है, तो बहुओं को जोड़ने का अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को जितने भी आपकी भाग संख्या में बहुएं हैं उनको सबको भी छोड़ देना है। फिलहाल आप लोगों को बेटे, बेटियां, पोते और पोतियां इनको ही आप लोगों को ऐड प्रोगेनी के अंतर्गत ऐड कर देना है। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कार्य आप लोगों को बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो कि किसी और मतदाता के बेटे बेटियों का नाम किसी दूसरे मतदाता के बेटे बेटियों की जगह पर जुड़ जाए। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही ऐड प्रोगेनी वाला ऑप्शन को पूरा कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को किस प्रकार से एक कैटेगरी के मतदाताओं को रीवेरीफाई करना है, ऐड प्रोगेनी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो बीएलओ के खास डाउट थे, जो मेन डाउट थे, वो भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। यदि इससे संबंधित और भी कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।